नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वक्फ बिल अब वापस पार्लियामेंट में आ गया है। जो जेपीसी की रिपोर्ट थी वक्फ बिल के ऊपर, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके ऊपर, वो आज राज्यसभा लोकसभा दोनों में पेश हो गई। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जिस प्रकार का हंगामा विपक्ष ने किया, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि इस समय विपक्ष में होड़ मची हुई है, और विशेषकर जब से विपक्ष हारा है बुरी तरह से, और ऐसे स्थानों पर हारा है जहां पर उसको हार की तनिक भी संभावना नहीं थी। हरियाणा में तो ये मान के बैठे थे कि साहब हरियाणा में तो हमें जीतना ही जीतना है, और कांग्रेस ने किसी को लिफ्ट ही नहीं दी। और हुड्डा साहब जिनको कि आउटसोर्स किया गया था हरियाणा का चुनाव, उन्होंने तो बिल्कुल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। इतने वो ओवर कॉन्फिडेंट थे वहाँ की जीत के प्रति। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। हमारे जैसे विश्लेषक का हमने यद्यपि सर्वे नहीं किया था, लेकिन मैं सुनने में यही आ रहा था, और बात हमारी जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उससे यही लग रहा था कि भाई हरियाणा में तो भाजपा गई। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलतियों से सीखा लोकसभा चुनाव के बाद, और उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना करके, और जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था पर्सन टू पर्सन कनेक्ट, उस पर स्वयं काम करते हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से काम करते हुए उन्होंने उसकी बाजी को पलट दिया। महाराष्ट्र में वही हुआ, और दिल्ली में तो सबसे तगड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली में तो साहब केजरीवाल 70 में से 67 और 70 में से 62 जैसे, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सुनामी टाइप के मेजॉरिटी लेके बैठे हुए थे, और वो सुनामी टाइप की मेजॉरिटी 62 से 22 पर पहुंच गई। तो अब इसके कारण जो इंडिया अलायंस है वो खंड खंड हो रहा है। आपस में उनके सबके जो है वो अविश्वास बढ़ रहा है। और इसीलिए अब देखें कि राज्यसभा में जो शब्द उपयोग में लाए गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता खड़गे जी द्वारा, वो अभूतपूर्व हैं। वो कह रहे हैं कि ये हम इसको मानते ही नहीं, आप कुछ भी कर ले हम इसे मानेंगे ही नहीं। यानी आपको वो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही होगी कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट, हम मानेंगे ही नहीं, इसको आप वापस एपीसी में भेजो। क्यों? क्योंकि साहब इसमें वो जो डिसेंट नोट है वो लगने रह गए। अब जो जेपीसी की जो पूरी कार्रवाई जो है वो लगभग बता रहे हैं कि भाई 600 पृष्ठों की वो पूरी कार्रवाई है, वो जो दी गई है, उसमें जितने भी उन्होंने बाहर विज़िट किए और दौरे जहाँ भी किए, वहाँ जिससे भी उनके इंटरेक्शन हुए, उसके सबके जो कार्रवाई है वो पूरी उस पर लगी हुई है। साथ में इनके डिसेंट नोट भी आए थे। वो डिसेंट नोट मेरे ख्याल से बाद में आए थे, बल्कि हो रहे होंगे, लगाया नहीं होगा तो वो चेयरमैन का विशेषाधिकार है, वो लगाए नहीं लगाए। बाद में लोकसभा में जब हुआ तो वहाँ पर अमित शाह जी ने खड़े होकर कह दिया कि भाई इसमें लोग डिसेंट नोट यदि नहीं लगाए गए, उसको लगा दिया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वो जो था वो भी उसमें से मामला निकल गया। लेकिन हम तो नहीं मानेंगे, हल्ला करेंगे। अच्छा, हल्ला करने में भी एक दूसरे से बिल्कुल आप देखें कि प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन अधिक हल्ला कर रहा है। वो अधिक हल्ला करने का इस समय एक ही कारण है, और वह कारण ये है कि भाई मुस्लिम वोट हमको चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोट हम ले जाएंगे, ओवैसी कह रहा है हम ले जाएंगे, और अखिलेश कह रहा है कि हम ले जाएंगे। तो उसको लाने के लिए क्या है कि जो भी तथाकथित जो मुस्लिम इश्यूज़ हैं उनको जितना ज़ोर शोर से कहो, जितना हल्ला करो, जितना हंगामा करो, उतना ही उन्हें लगता है कि भाई मुस्लिम वोट उनकी तरफ आएगा। वैसे उनकी गलती भी नहीं, उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि इसका विवेचन डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले कर चुके। डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जी हाँ, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया,
जो उन्होंने 1945 में फाइनल पब्लिश की थी। पहले उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा था 1943 में, और उसके बाद फिर उसको एक्सपैंड करके पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया उसमें लिखा था। तो उसमें इसका भेद पूरा लिखा हुआ है। यदि आप उसका चैप्टर 11 पढ़ें, कम्युनल एग्रेशन करके लिखा हुआ है उसमें, तो वो ये बताते हैं और पूरा जो है जो थियोलॉजी है उसका सहारा लेके बताते हैं कि भाई मुसलमानों को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। उनको सिविक इश्यूज़, म्यूनिसिपल इश्यूज़, जो आपके रोज़मर्रा की जो बातें हैं, वो सफाई है, सड़क है, पानी है, बिजली है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल ये चाहिए कि हाँ भाई कौन मस्जिदें बनवा देगा, कौन मदरसे बनवा देगा, और कौन जो है वो उनकी हैसियत को ऊंचा रखेगा, और उनके इलाके में जो गैर मुसलमान हैं उनको नीचा रखेगा, उनकी क़ुव्वत जो है वो ऊपर कैसे की जाएगी। ये उनके इश्यूज़ हैं, जो कि अगर इसको देखा जाए फंडामेंटली, और ये डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि वो किसी भी प्रकार से प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं है। तो जब जो उनका जो फंडामेंटल थॉट ही प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं है और उनको आप वोट का अधिकार देते हैं, तो यही होगा जो हो रहा है। इसका तो सरदार पटेल ने तो बहुत अच्छा कहा था ना, कि सरदार पटेल को जब दोबारा कहा गया माइनॉरिटी के बारे में, जब चर्चा हो रही थी, ये मेरे ख्याल से ये मई 1948 की बात है, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये कौन सी माइनॉरिटी है कि जिसने माइनॉरिटी होते हुए देश का विभाजन करवा दिया। और आप कहते हैं कि आप बहुत संगठित हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो ये माइनॉरिटी के क्लेमर क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, अपना शक्ति का प्रवर्धन करने, इसके लिए आपको ये माइनॉरिटी का ये जो विक्टिम कार्ड है ये चाहिए? क्यों चाहिए? आपको हम बराबरी का हक दे रहे हैं, बराबरी का हक लीजिए और प्रसन्न रहिए। आपको बराबरी का मताधिकार है, लेकिन उसी मताधिकार का किस प्रकार से शोषण किया गया और उसकी प्रतिक्रिया में किस प्रकार से रिवर्स हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, ये लगातार आप देख रहे हैं। राजीव गांधी के काल से ये आरंभ हुआ और अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तो लोगों ने सोचा होगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो मुसलमानों में भी एक प्रबुद्ध वर्ग कोई उत्पन्न होगा जिसकी निष्ठा देश में होगी, जिसकी निष्ठा संविधान में होगी। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि वही वर्ग बढ़ता चला जा रहा है जिसकी निष्ठा उम्मत में है, जिसकी निष्ठा मक्का में और मदीना में है। जिन्ना ने यही कहा था और यही बात आजकल ओवैसी भी कहता है। और ओवैसी को आपने देखा है कि ओवैसी को अब लगातार उसको समर्थन और बढ़ता जा रहा है। दिल्ली चुनाव में देखा होगा, दिल्ली चुनाव में MIM के 2 कैंडिडेट ने इतने वोट पाए कि एक ने तो आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को हरा ही दिया। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफ़ाबाद से जो जीते हैं वो मुख्यतः वो 17,000 वोट से जीते हैं। बड़ी जीत है, लेकिन 17,000 से जीते अवश्य हैं, लेकिन 33,000 वोट जो है वो ताहिर हुसैन, वो दंगाई जिसने अंकित शर्मा को कह रहे कि साहब सैकड़ों चाकू के वार करके उसको मारा, जिसके यहाँ पूरी की पूरी साजिश रची गई, उसको पूरे मुस्लिम वर्ग ने हाथों हाथ लिया। उसकी सभाओं में हजारों की भीड़ उमड़ी और 33,000 वोट लेके गया। तो ये आपको दिखाता है कि मुसलमानों की प्रायोरिटी क्या है। मुसलमानों की प्रायोरिटी वही है जो उनकी किताब में लिखी है और जिसको समय समय पर उनके आलिम उलमा बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकट करते रहे हैं। अब हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि अब कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बची नहीं है जो कि उनका जो वोटर बेस है उस वोटर बेस को मोल्ड कर सके। एक समय था जिसमें नेता हुआ करते थे और वो मेहनत करते थे और उस मेहनत से वे अपने वोटर बेस की जो उनकी टेंडेंसीज होती थी उनको बदल भी सकते थे। लेकिन ये बात अब पूरी पराई हो गई, क्योंकि गांधी जी तक ने जो है इस पूरे मुसलमान वोटर बेस के सामने सदैव सरेंडर किया, जिसको हम तुष्टीकरण कहा करते हैं।
तुष्टीकरण क्या है इसका तो सरकारवाह थे HV शेषाद्री, उन्होंने तो बड़ा अच्छा इसका दिया है इसका वर्णन कि भाई जो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व था उसकी क्या प्रतिक्रिया हुआ करती थी मुस्लिम नेतृत्व के सामने। बिल्कुल वही रिपीट हो रही है इस समय। थोड़ा बहुत कभी कभी भारतीय जनता पार्टी भी डगमगा जाती है, लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दों से समझौता नहीं करती। उस समय तो खूब होता था, जिसको कहते हैं कि साहब कि पहले तो कलेश होता था, उधर से क्लेश करने के बाद में फिर धमकियां होती थीं, और धमकियां होने के बाद में फिर अल्टीमेटली वो दंगों के रूप में परिवर्तित होती थी। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो रिस्पांस हुआ करता था वो ये कहता था कि भैया मान जाओ, मानने के बाद किसी तरह से फुसला लो उनको, नहीं फुसला लो तो उनकी कुछ बातें मान जाओ, और फिर बातें मानते मानते अल्टीमेटली सरेंडर कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये HV शेषाद्री जी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, द ट्रैजिक पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी संस्करण है, जो कहते हैं कि और भारत टूट गया। तो अब विपक्ष में आपको इसी का रिपीट होते दिख रहा है, बिल्कुल रिपीट होते दिख रहा है, और सब इसमें लगे हुए हैं कि भाई कौन कितनी भक्ति से, कौन कितनी श्रद्धा से, कौन कितने विश्वास से आत्मसमर्पण कर रहा है। और वही आपको इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो है उन वीडियोज़ को, जो कि इस समय सभी जगह चल रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, तो राज्यसभा और लोकसभा में जो भी पार्टियां हैं जो जोर जोर से विरोध कर रही हैं JPC की रिपोर्ट का, उनमें से कौन अपने आत्मसमर्पण की मुद्रा में अधिक प्रखर है, ये आप उन वीडियो में देखें और यहाँ पर टिप्पणी करके हमें भी अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।